यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज हम मौजूद हैं कुरैश नगर में और यहाँ पर कबूतरबाजी का जो कंपटीशन है वो अपने चरम सीमा पर है और हम उस्ताद गाछो की छत पर है। हमारे साथ मौजूद है सलीम गाछो साहब मौजूद है, हमारे साथ वसीम गाछो साहब मौजूद और हमारे साथ उस्ताद पप्पू मौजूद है, तमाम मेहमान मौजूद हैं। इस कंपटीशन में आपको बता दूं कि ये हमें काफ़ी दिन से लोग कह रहे थे कि हमने जो काफ़ी घोड़ेबाजी की जो हमने कवरिंग करी थी, उसके बाद लोगों की फरमाइश थी कि दिल्ली का जो कल्चर है, जो कबूतरबाजी है, उसको भी आप दिखाएं, क्योंकि नई दिल्ली में और दूसरे इलाकों में ये कल्चर नहीं है और दिल्ली का ये कल्चर है। तीसरी पीढ़ी है सलीम गाछो साहब की। और सबसे बड़ी बात ये कि दिल्ली के जितने भी ये कबूतरबाज हैं जो शौक रखते हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो बिजनेसमैन है, कारोबारी हैं। एक और खासियत मैं बता दूं कि इसमें छतों के ऊपर जो है इसमें एम्पायर के तौर पे लोग खड़े हुए होते हैं। पब्लिक जो ऑडियंस है वो भी तय करती है कौन जीता कौन हारा। और एक बहुत महंगा शौक है। इसके अंदर कबूतरों को ड्राई फ्रूट से लेके देसी घी खिलाया जाता है। साफ सुथराई के लिए मुलाजिम रखे जाते हैं और एक डॉक्टर भी अपॉइंट होता है और जो इनकी देखभाल करता है, और कबूतरों को नहलाने वाले लोग भी मौजूद होते हैं। एक तरह से बहुत महंगा शौक है। दिल्ली का कल्चर है, सभ्यता है, और इस सभ्यता में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग शामिल हैं। आइए आज हम गुफ्तगू करते हैं इन्हीं तमाम लोगों से जिन्होंने इस कल्चर को, इस सभ्यता को जिंदा रखा हुआ है और अपने बुजुर्गों की याद हमेशा ताज़ा रख। अब मेरे साथ जुड़ा उस्ताद गाछो, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं थे, उनकी तीसरी पीढ़ी से हैं। और मेरे साथ मौजूद है सलीम गाछो साहब मौजूद है, वसीम गाछो साहब मौजूद है। आइए गुफ्तगू करते हैं इन तमाम लोगों से। कंपटीशन है, ये किस तरह से होता है वो मेरे व्यूअर्स को बताइए आप। कंपटीशन तो ये है कि इसकी नींव रखी जाती है, किस तरह कंपटीशन करना है, कितने कबूतरों का रखना है, और इसको जो है ना पहले 1 साल पहले से तैयारियां करी जाती हैं। कबूतर नए लाए जाते हैं, उनको सिखाया जाता है। उस तरह जब ये कबूतर बन जाता है, सीखता है, इनको लड़ना सिखाया जाता है, दौड़ना सिखाया जाता है। उसके बाद इनको कंपटीशन चालू होता है। ये जो कंपटीशन की आप तैयारी कराते हैं कबूतरों को, आप क्या क्या गिज़ा देते हैं? गिजा में तो जैसा मौसम है उसका हर महीने के हिसाब से गिजा है। हर महीने में अलग अलग गिजा है इसकी। किसी में बाजरा है, किसी में और बहुत सारी गिजा है। ड्राई फ्रूट वगैरह भी? ड्राई फ्रूट तो सिर्फ इस सीजन के टाइम में खिलाया जाता है। तो अब ये जो आप एक बार बताइए कि तमाम 8 छतें इसमें शामिल हैं कंपटीशन में, आसमान में ये उड़ रहा है, तो ये किस तरह से तय होता है कि कौन जीता कौन हारा, ये बताइए। ये तो मुंसिफ बैठे होते हैं और आगे सब देख रहे होते हैं। सब आगे आगे मुंसिफ का मतलब जज के जज बैठे होते हैं। जज बैठे होते हैं और सब वो देख रहे होते हैं। एक जगह नहीं बैठते, बहुत जगह बैठते हैं। उस तरह जो है ना बैठते रहते हैं, बोलते रहते हैं, चलते रहता है कबूतर, और उससे पता लगता रहता है कहाँ पे कबूतर है, कहाँ है। एक एक पल पल की खबर होती है। कबूतर ने कटा है, अलग हुआ है या क्या करा है, एक एक चीज लिखी जाती है। एक एक पॉइंट के ऊपर क्या नाम है हार जीत होती है। हमारे वालिद साहब के पास से तो हमने शौक करा। 30-35 साल से तो मैं एक शौक कर रहा हूँ। ये मेरा भाई अब 4-5 साल से ये आ गया। आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस भी करते हैं, कैसे टाइम निकालते हैं, इतना मैनेज कैसे करते हैं? भाई घंटे 2 घंटे तो निकाल ही लेते हैं कैसे भी करके। थोड़ा सा टाइम इधर उधर करके तो 2 घंटे निकाल लिया, अपना कबूतर शौक कर लिया पूरा। भाई इसकी देखभाल के लिए हम अपने औलाद से ज्यादा पालते हैं इनको, और सफाई सुथराई का हर चीज का इंतजाम होता है हमारे यहाँ। हम क्लीनर भी रखते हैं, निलाना धुलाना इनका हर टाइम पे। हमारे एक एक कबूतर देख लो अलग अलग चमक रहा होगा। एक एक कबूतर इतना साफ सुथरा होगा, किसी के पंजे पे भीड़ भी नहीं लगती। हर तरह से साफ सुथरा रख के इनकी खिलाई पिलाई का हर चीज का इंतजाम रखा जाता है। आदमी इतना औलाद के लिए नहीं करता जितना इनके लिए करता है। अब मेरे जो मेहमान है वो है वसीम गाछो, अपने भाई के साथ कदम से कदम मिला के जो इनके बुजुर्ग हैं उनके कल्चर को समेटे हुए हैं। वसीम भाई, आप ये बताइए कि ये जो अब जो कंपटीशन है, आप भी कंपटीशन में दावेदार हैं, तो कितनी उम्मीद है जीत की? इंशाल्लाह 100% उम्मीद पे दुनिया कायम है भाई। और आज तक, अभी तक, जब तक हमारा कबूतर खुला, अल्लाह के हुक्म से सबसे आगे है और सबसे आगे रहेगा। अल्लाह की जात से उम्मीद है। 26 जनवरी पे जो कंपटीशन हो तो उसमें सुना उसमें भी माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और माशाल्लाह कब भी मिला हमें। अब हमारी टीम के अंदर ये सब भाई मेरे साथ हैं, ये सब सैलानी है, मेरे भाई हैं, ये मेरे उस्ताद हैं। सबसे ज्यादा मेहनत मेरे उस्ताद पप्पू की है। सब कुछ इन्हीं का है भाई। कबूतरों की देखभाल, रेख शेख, मेरी छत पे जो भी फैसला होता है मेरे उस्ताद फैसला करते हैं कौन सा कबूतर रखा जाएगा और कौन सा नहीं रखा जाएगा। जो मेरे उस्ताद का हुक्म होगा वो मेरे सर माथे पर होगा। मतलब ये है कि अगर आप कबूतर कुछ लाते हैं खरीद के, तो उस्ताद ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो बिल्कुल फेल है जी। लाख का हो या 2 लाख का फेल है भाई। उस फैसले के अंदर हम आपस में एक दूसरे का साथ देते हैं और आपस में एक मीटिंग रखते हैं। हमारे उसमें छोटे बड़े होते हैं, हम अपने बड़ों पर छोड़ देते हैं। और कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जो पेंडिंग भी हो जाते हैं और हम अपने बड़ों पर छोड़ देते हैं। जो वो फैसला होगा हमारे सर में। भाई सबसे बड़ा मैसेज तो ये है हमारी कबूतरबाजी के अंदर, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों हम सब एक साथ रहते हैं। और अगर किसी को देखना है अदब के साथ, किसी को देखना है तो हमारे हिंदुस्तान में आए और हमारी छतों पर आए। हम सब भाइयों को एक साथ देखें,
इसमें कोई जात पात कोई धर्म जाति नहीं होती। इसमें हम सब एक साथ होते हैं और प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर इस फैसले को करते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं उस्ताद पप्पू। देखिए, ये तय करते हैं कि कौन सा कबूतर जाएगा आगे और कौन सा नहीं जाएगा, क्योंकि अभी हमें वसीम भाई ने बताया कि मैं जब कबूतर लाता हूं तो सबसे पहले उस्ताद जी को दिखाता हूं, उस्ताद जी तय करते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, आप किस तरह से डिसाइड करते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको पता लगता है कि ये कबूतर जो है हमारे काम का है और ये कबूतर उड़ान में नहीं आएगा, कैसे देखते हैं आप? कबूतर जब आते हैं तो अलग ही पता चल जाता है, हाँ ये काम का है ये ना काम का है, उन नॉलेज है। नॉलेज आपको जी। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए कि ये नॉलेज जो आपकी, मैंने देखा कि आपको पता है कि कितना कबूतर को उड़ाना है, कितनी बार उसको बुलाना है, तो ये सिस्टम जो है ये किस तरह से होता है आपका? एक दफा भी मैंने मेहरौली में कबूतर उड़ाए, बिल्लू भाई के यहाँ 500 कबूतर उड़ाए थे उनके यहाँ। 500? जी। अच्छा अच्छा, दूसरी बात इनकी डाइट, जो जब आप उड़ाते हैं तो डाइट का क्या ख्याल रखते हैं, क्या खिलाते हैं इनको? बादाम पिस्ते काजू चिलगोजे अखरोट जी ये सब खिलाते हैं, घी मक्खन। अच्छा, हाँ जी, अब ये सब बताइए, चीज सबसे खिलाते हैं। अच्छे जो कबूतर उड़ने में होते हैं वो कौन सा कबूतर माने जाते हैं? हमारे बात तो कोई से भी आ जाए, हम तो ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर है आप? जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। और कहीं पे भी उड़वा लो हमसे तो। कहीं से भी उड़वा लो। जी। अब मेरे साथ जमुना पार से हैं बबलू भाई, ये भी शौक रखते हैं। बबलू भाई इसी तालीम के खलीफा हैं। बबलू भाई, आप ये बताइए कि ये जो शौक है कबूतरबाजी का, आप लोग सब बिजनेसमैन है, तो किस तरह से मैनेज करते हैं? शौक में तो पैसा तो है ही नहीं। अगर इस चीज़ को आदमी शौक के लिए ये सोचेगा कि पैसा लग रहा है तो वो शौक करेगा ही नहीं। हर कोई जानवर अच्छा पालना चाहता है, अच्छा उड़ाना चाहता है। अब पहले की कबूतरबाजी कुछ और थी। पहले आदमी लड़ैया से शौक करता था तो उसको मजा आते थे पकड़ने में धकड़ने में। अब हर आदमी, आजकल नया कबूतर भी आएगा ना तो उसे भी दौड़ाना है कबूतर। अब वो उस्तादों से दुड़वाए या खलीफाओं से दुड़वा या खुद भी तेज हो जाते हैं उस्तादों के साथ, जैसे हम रही हैं कभी बचपन से। भाई बचपन तो से साथ है, ये छोटा सा था। हम भी देख देख के उड़ा के तेज हो लिए थोड़े से। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी और मेरे चैनल का मकसद भी वही है। मैं इस कबूतरबाजी के जो आपका काम है, जो आपका शौक है, इस शौक में मुझे बड़ी खुशी होती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग हैं। तो आज के दिन जो देश का जो माहौल है उसके हिसाब से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल ये हकीकत है। देखो, मैं भी हिंदू हूँ और मेरे 2 भाई और आए हुए हैं, वो हिंदू है। एक भाई दूसरी पार्टी के हैं हमारे, एक भाई वो दूसरी पार्टी से हैं, वो भी बिलोंग रखते हैं। ये है हिंदुस्तान और यही मैं दिखाता हूँ हमेशा। ये हमारे सलीम भाई हैं और ये देख लीजिए आप, ये कहते हैं कि मौलाना मौलाना, ये हमारे मौलाना है, समझ लीजिए। और ये हमारे अजय चौटाला भाई है। एक ही छत पे हिंदू मुस्लिम यहाँ खड़े हुए हैं। मैं उस दुआ करता हूँ उस परवरदिगार से, उस ईश्वर से, उस भगवान से कि जो मोहब्बतें ये लोग बांट रहे हैं, ये पूरे देश में मैसेज जाना चाहिए। एक ही छत के नीचे ये लोग हैं, बचपन से एक दूसरे के साथ हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। और देखा जाए तो इन्हीं लोगों ने हिंदुस्तान के कल्चर को, हिंदुस्तान की सभ्यता को, हिंदुस्तान की एकता को जिंदा रखा हुआ है और यही मेरे चैनल का मकसद भी है। तो हम चौटाला साहब से बात करेंगे। सर, आप कितने सालों से इस जुड़े हुए हैं कबूतरबाजी से? जो देश का आज माहौल है, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? कुछ चंद लोग जो हैं वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आप मुसलमानों में रहते हैं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस दौरान? ऐसा जी, हम तो हिंदू मुस्लिम भाई सब गैल में कबूतरबाजी करते हैं, गैल में रहते हैं। 90 जुड़ा हूँ जी कबूतरबाजी में। अभी तक तो कोई ऐसा मैसेज नहीं आया सामने, न कभी देखा। कबूतरबाजी सब भाई होते हैं, भाईचारा है और भाईचारे से कबूतरबाजी करते हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम का तो मैटर नहीं है कबूतरबाजी में। ये कोई बिरादर नहीं है कबूतरबाजी, ये तो एक कबूतरबाजी एक शौक है। इसमें किसी बिरादर से नहीं देखते। यूनिवर्सल न्यूज के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। आज ये सेमीफाइनल है, फाइनल कल है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। कबूतरबाजी में आपने देखा कि कितना महंगा शौक है, उस बावजूद ये लोग कबूतरों को अपने बच्चे जैसा प्यार करते हैं। यहाँ कर्मचारी होते हैं, 2 कर्मचारी साफ सुथराई के लिए जो कबूतरों को नहलाते हैं। डॉक्टर यहाँ मुकर्रर है, सफाई सुथराई का पर्याप्त इंतजाम है, खुराक का पर्याप्त इंतजाम है और यहाँ सबसे बड़ी बात है हेल्दी कंपटीशन होता है। ये दिल्ली का कदीमी जो स्पोर्ट्स, मैं तो स्पोर्ट्स से कहूँगा, छतों पे लोग खड़े होते हैं, मज़े लेते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग एक छत के नीचे आते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं और यही पुरानी दिल्ली का कल्चर है, यही हमारी सभ्यता है। आप चंद मुट्ठी भर लोग जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं ये कबूतरबाज देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। एक छत के नीचे रहते हैं, देश की एकता की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, ये त्यौहार पे अपना कंपटीशन रखते हैं और देश को याद करते हैं और उसको पूरी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो, कुरैश नगर, ओल्ड दिल्ली।